तो सवाल आज ये बनता है, तो भाई दुआ करें तो कैसे दुआ करें? हाउ डू वी प्रे? और सरल बातें जो आपको हमेशा आती है, लेकिन आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं पवित्र आत्मा से कि आपके अंदर पुरानी दुआएं, जो आपने दुआओं को छोड़ दिया है, जिन दुआओं को आप भूल गए हैं, जिन दुआओं को आपने एक तरफ रख दिया है, जिन दुआओं को आपने सोचा है कि दिस विल नॉट बी आंसर्ड बाय गॉड, सच प्रेयर्स आई इनवाइट यू दिस मॉर्निंग एज वी स्टडी एंड अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, यू विल पिक अप दोस प्रेयर्स। उन दुआओं को आप लेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। चलिए आगे आप बढ़ते अपन। पहली आयत 18 के 1 में देखिए, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए। नित्य प्रार्थना करना चाहिए। नित्य, जोर से बोलिए, नित्य प्रार्थना करना चाहिए। चिल्लाकर बोलिए, नित्य प्रार्थना करना चाहिए। कलीसिया के अंदर आपको दो झुंड मिलेंगे। एक झुंड मिलेगा जो केवल प्रार्थना 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 करते हैं। एक झुंड मिलेगा जो कहते हैं, प्रार्थना ही करते रहेंगे क्या, और कुछ काम नहीं है क्या? रोटी कब बनाएंगे, ड्यूटी कब करेंगे, घर कब जाएंगे, उठेंगे कब, सोएंगे कब? आपको ऐसे दो विभाजन में रहने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा, जैसे अपन आजकल बोलते हैं ना, आउटसोर्स करना। अमेरिका का अधिकांश काम आउटसोर्स होता है इंडिया के अंदर। उसी नाम से बड़ी बड़ी कंपनियां जिंदा हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो, ये सब आउटसोर्सिंग वाले हैं। कई लोग हमारी दुआओं को भी आउटसोर्स करते हैं। पादी साहब आप प्रार्थना करना, मैं घूमने जा रहा हूं, मेरे बच्चे का एग्जाम है, आप दुआ करते रहना, पास हो गया तो मेरी जिम्मेदारी, फेल हो गया तो। आउटसोर्सिंग नहीं, नित्य हर समय प्रार्थना करते रहने के लिए प्रभु आज सुबह आपको आमंत्रित कर रहे हैं। And this is Jesus talking to his believers, talking to his disciples. अपने शिष्यों से, फरीसियों से नहीं, वो अगले सप्ताह हमसे बात करेगा, लेकिन शिष्यों से बात करते समय यीशु कह रहा है, तुम्हें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, तुम्हें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। तुम सेवा करो तब प्रार्थना करना है, तुम ड्यूटी पर जाओ तब प्रार्थना करना है, तुम गाड़ी में बैठो तब प्रार्थना करना है। केवल बुखार आने के समय नहीं, केवल मेडिकल रिपोर्ट लेने के समय नहीं, जब बादल गरज रहे हो तब प्रार्थना करना है, जब सूर्य चमक रहा हो तब प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना तुम्हारे आत्मिक जीवन का श्वास है, तुम्हारा आत्मिक जीवन का श्वास है। दिस इज योर स्पिरिचुअल ब्रेथ दैट यू टेक। उतना ही नहीं, प्रार्थना वार्तालाप का माध्यम है आपके परमेश्वर के साथ। This is the mode of communication. When you bring your requests, you bring your feelings, you bring your needs and you bring your thanksgiving to God. आपकी आवश्यकताओं को, आपके धन्यवाद को आप परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं। बहुत सारी आयतें लिखी है, एक आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। 21 में देखिए क्या लिखा है। 21 के 36 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, आज आपको आमंत्रण है, देयर इज एन इन्विटेशन दिस मॉर्निंग। निरंतर प्रार्थना करो, हर समय, हर समय। समय निकाल कर दुआ करना है, लेकिन साथ साथ समय न मिले तो और भी दुआ करना है, तो और भी दुआ करना है। कलीसिया इतिहास के अंदर एक प्रभु के दास थे और वो इस प्रकार कहते थे, मैं इतना बिजी हूं आज, मैं इतना बिजी हूं, इसलिए मुझे 1 घंटा और प्रार्थना करना पड़ेगा। क्या बोला? एक बार बोलिए, चलिए आपको समझ में आ रहा है कि चेक कर लेते हैं। मैं इतना कि मुझे 1 घंटा नहीं, 1 घंटा और आई एम सो बिजी टुडे, दैट इज व्हाई आई हैव टू प्रे मोर, आई हैव टू प्रे मोर। फॉर्मूला समझ में आया आपको? दुआ करेंगे आप, परमेश्वर आपके लिए कार्य करना शुरू करेगा। बिना दुआ के आप काम करेंगे, आप ही ठेले को धक्का लगाते रहेंगे।
लेकिन जब आप दुआ के साथ हर काम को करेंगे, परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए बात करेगा, परमेश्वर आपका वकील बनेगा, परमेश्वर आपका डॉक्टर बनेगा, परमेश्वर आपका सलाहकार बनेगा, परमेश्वर आपका मददगार बनेगा, परमेश्वर आपके साथ चलने वाला। लिखा है पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे साथ होगा। जिन वस्तुओं को तुम उठा नहीं सकते उनको वो तुम्हारे लिए उठाकर तुम्हारे साथ चलने वाला। The things that you are not able to carry, the things that you are not able to bear, the spirit that walketh with you, he will take up those things for you because he is your paraclete। वो तुम्हारा मददगार है, वो तुम्हारे संग संग चलने वाला, तुम्हें प्रोत्साहित करने वाला, तुम्हारे हाथों को, ढीले हाथों को मजबूत करने वाला, तुम्हारे आंसुओं को पहुंचकर तुम्हें अगले मुकाम तक पहुंचाने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। इसलिए तुम्हें नित्य प्रार्थना करना है, नित्य प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, कभी आपके जीवन में ऐसा मौका ना आए कि आपको लगे कि मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं। अगर आप 2 मिनट प्रार्थना करने वालों में हैं, आप बोलिए प्रभु इस सप्ताह से 2 मिनट से ज्यादा मुझे प्रार्थना करने वाला बना दे। अगर आप केवल खाने के टेबल में दुआ करने वालों में से हैं, तो बोलिए प्रभु खाना खाने के बाद भी मुझे दुआ करना तो सिखा दे परमेश्वर। अगर आप भोर की प्रार्थना में जुड़ने वालों में से हैं, हम आपको बुलाते मेरे प्रियो, ओ समय निकालिए, दुआ के लिए निकालिए, अकेले में, परिवार में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, जहां मौका मिले। जवानों संगति करिए ताकि आप परमेश्वर के कामों को कर सके। निरंतर प्रार्थना करना है। और ये चीज दृष्टांत के अंदर आपको देखने को मिलती है। एक और आयत में आपके लिए पढ़ूं, रोमी 12 के 12 में लिखा है, रिजॉइस इन होप, बी पेशेंट इन ट्रिबुलेशन, कांस्टेंट इन प्रेयर, कांस्टेंट इन प्रेयर। रिजॉइस इन होप, पेशेंट इन ट्रिबुलेशन। ये पेशेंट शब्द आगे आएगा, हमको विचलित करेगा ये। लेकिन बी कांस्टेंट इन प्रेयर, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। जोर से बोलिए प्रार्थना में नित्य लगे रहो। बोलिए, चिल्लाकर बोलिए प्रार्थना में नित्य लगे रहो। केवल भाई लोग पीछे से भी बोलिए प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ऐसे लिखा है क्या प्रार्थना में नित्य फोन करवाते रहो? ऐसा लिखा है क्या? चेक करो एक बार, नए वर्जन में आया तो नहीं ऐसा। मेरे प्रियो, दुआ करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन दुआ करना उससे भी जरूरी है। समझ में आ रहा तो हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए, जोर से बोलिए हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करना है। इस साल हमने निर्णय लिया है, आपके साइड में देखिए वहां क्या लिखा है, मैं ग्राहक नहीं क्या बनूंगा, मैं वितरक बनूंगा। मैं ग्राहक ही नहीं, मैं वितरक बनूंगा। दुआ का लेने वाला ही नहीं, दुआ का देने वाला मैं बनूंगा। दुआ करवाने वाला ही नहीं, दूसरों के लिए दुआ करने वाला ठहरूंगा। विश्वास करने वाले जोर से हालेलुया बोलिए आप लोग। लेकिन एक और बात वहां पर उसी लाइन में हिंदी में खूबसूरत तरीके से लिखी है, पढ़ी वापस 18 के 1 में देखिए, स्क्रीन पर आएगा आपके लिए। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और क्या लिखा है, और हियाव न छोड़ना, हियाव न छोड़ना। दुआ करते करते जब विलंब होगा, आपके अंदर प्रलोभन आएगा कि आप उस विषय को छोड़ दें, क्योंकि जवाब नहीं आ रहा है। You may be tempted, let me change that word, you will be tempted to drop the prayers you are praying. You will be forced, even forced to drop those prayer points. Why? Because it is not happening. हो रहा नहीं है, होगा तो होगा, खुदा को करना तो करने दो, मेरे क्या। मेरे प्रियो विश्वासियों, आज सुबह जितने वचन सुन रहे हैं, आपको हम आमंत्रित करना चाहते हैं, आपको हम आमंत्रित करना चाहते हैं। अंत में बोलूंगा, लेकिन एक बार और बोल देता हूं, पुश प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। दुआ कब तक करना है? जब तक कि एक ना एक जवाब प्रभु से हमें मिल ना जाए। कब तक प्रार्थना करना है? जब तक, बोलिए कब तक प्रार्थना करना है? बहने जोर से बोलिए, कब तक प्रार्थना करना है? जब तक जवाब ना मिल जाए। अब जवाब अलग अलग हो सकते हैं, वो बात अलग है। आपको जो जवाब चाहिए शायद वो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो जवाब हमको परमेश्वर से चाहिए। बोलिए जोर से हालेलुया। हियाव न छोड़ें। आप खुद चेक करिए आपके मन के अंदर, अब भी आप खुद चेक करिए। आप कई प्रार्थनाओं को पिछले दिनों में कर रहे थे, लेकिन आजकल उसके लिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे। ये क्या हुआ मालूम? ये क्या हुआ मालूम?
आपको हम चिताना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपके दिल में वो प्रार्थनाएं डाली थी। God had sowed those prayers in your heart, but as time passed, as situations changed, as people forgot, as things went by, you gave up. You gave up. आपने वो दुआ करना छोड़ दिया और आपने सोचा परमेश्वर को करना हो तो करेगा। मेरे प्रियो, आज हम खींचकर आपको प्रभु की उपस्थिति में घेर कर लेकर आना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, जिन दुआओं को आपके दिल में खुदा ने डाला उसको छोड़िए मत, हियाव मत हारिए, हियाव मत हारिए, हियाव मत हारिए। सुनने वाला एक परमेश्वर है, अन्यायी नहीं है, अधर्मी नहीं है, न्याय नहीं टालेगा। वो जल्दी जवाब देने वाला मेरा और आपका जिंदा परमेश्वर है।